वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। जल संकट को लेकर समय समय पर अध्ययन होते रहते हैं और हर नया अध्ययन एक नई चिंता लेकर आता है। विराम। आईआईटी कानपुर द्वारा प्रकाशित ताजा रिपोर्ट में उत्तर पश्चिम भारत के 4000 से अधिक भूजल वाले कुओं के आंकड़े जुटाए गए हैं, जिनमें खासकर पंजाब और हरियाणा में तेजी से घटते भूजल स्तर का खुलासा हुआ है। विराम। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को लेकर काफी समय से चिंता जताई जा रही है। इसे रोकने के लिए वहां की सरकारों ने कुछ नीतिगत कदम भी उठाए, मगर उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सका। विराम। भारत दुनिया का पहला देश है जहां सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है। विराम। कुल भूजल दोहन का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। विराम। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार सिंचाई के लिए भूजल को उपयोग करने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। विराम। हालांकि हर साल केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई के संसाधन विकसित करने और वर्षा जल संचय के लिए योजनाएं बनाती हैं। उसके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जाते हैं, मगर लगातार नीचे खिसकता भूजल स्तर इस बात की गवाही है कि वे योजनाएं व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई हैं। पैरा। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ सालों से धान की 2 फसलें लेने की प्रतियोगिता सी देखी जाती है। विराम। इसके चलते पहली फसल बरसात से बहुत पहले लगा दी जाती है, जब देश में तेज गर्मी और लू का मौसम होता है। विराम। उसमें धान की फसल को पानी की अधिक जरूरत होती है। विराम। चूंकि इन दोनों राज्यों में नहरों से सिंचाई का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए किसान भूजल पर निर्भर हैं। विराम। धान की बेमौसम फसल लेने की होड़ में इन राज्यों में भूजल का दोहन भी अधिक होता है। विराम। इसलिए पंजाब सरकार ने कई साल पहले किसानों से अनुरोध किया था कि वे बेमौसम धान की फसल न बोएं। विराम। उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो धान की अगेती फसलें लेने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। विराम। इसी तरह हरियाणा सरकार ने मौसम से पहले फसल न उगाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की नीति घोषित की। विराम। मगर इन सब का कोई असर नहीं दिखा। विराम। अब चिंता की बात यह है कि इसी तरह भूजल स्तर घटता रहा तो समाज के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। पैरा। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाने का बड़ा उपाय यही है कि नहरों का जाल बिछाया और नदियों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। विराम। मगर नदियों में इतना पानी नहीं बचा कि उससे सिंचाई की जरूरत पूरी की जा सके। विराम। हकीकत यह है कि नदियों का ज्यादातर पानी औद्योगिक इकाइयां हड़प जाती हैं। विराम। फिर बचे हुए पानी से शहरों की पेयजल संबंधी जरूरतें पूरा करना भी सरकारों के लिए भारी पड़ता है। विराम। नदी जोड़ योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। विराम। वर्षा जल संचय और रेन हार्वेस्टिंग को लेकर बने नियम कायदे भी कामयाब नहीं हो सके हैं। विराम।
प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते गए हैं। तालाबों, बावड़ियों पर अतिक्रमण और उन्हें भरकर व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित होते हैं। विराम। ऐसे में किसानों और ग्रामीण कस्बाई आबादी की भूजल पर निर्भरता बनी हुई है। विराम। मगर नीचे खिसकते जल स्तर से पानी में मिले घातक रसायन स्वास्थ्य संबंधी नई परेशानियां तो पैदा कर ही रहे हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। पैरा। लोगों की लापरवाही को लेकर इन दिनों जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वे हैरान करने वाली हैं। विराम। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है। विराम। हालत यह है कि शिमला, मनाली, मसूरी जैसे जगहों पर तो होटलों में जगह ही नहीं है। विराम। फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। विराम। यहाँ के बाजारों से लेकर घूमने फिरने के ठिकानों तक पर पैर रखने की जगह नहीं है। विराम। यही हाल दिल्ली और दूसरे शहरों के बाजारों का है जो लोगों से खचाखच भरे नजर आ रहे हैं। विराम। यह सब देखकर तो लगता है जैसे भारत में महामारी जैसा कभी कुछ रहा ही नहीं होगा। विराम। लोगों में इस बात का भय भी नहीं है कि जरा सी भी लापरवाही फिर से बड़े जोखिम में धकेल सकती है। विराम। पिछले 1 महीने के दौरान दूसरी लहर का असर कम पड़ते देख देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है। विराम। बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि खुल गए हैं। विराम। दिल्ली में तो शराब खाने भी देर रात तक खोल दिए गए हैं। विराम। यह ढिलाई इसलिए दी गई ताकि जनजीवन धीरे धीरे बंदी की जकड़ से बाहर निकले और आर्थिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ें। विराम। पर देखा जा रहा है कि जैसे ही बाजार खुले सामान्य दिनों की तरह भीड़ बढ़ने लगी। विराम। यह स्थिति फिर से एक और लहर का कारण बन जाए तो ताज्जुब की बात नहीं। विराम। क्योंकि हम खुद ही फिर से संकट को न्योता दे रहे हैं। पैरा। हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। विराम। सिर्फ असर कम पड़ा है। विराम। संक्रमण के रोजाना मामले उतार पर हैं। विराम। मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। विराम। लेकिन अब ज्यादा बड़ा खतरा डेल्टा प्लस जैसे विषाणु का खड़ा हो गया है। विराम। विशेषज्ञ इस बात का अंदेशा पहले ही जता चुके हैं कि डेल्टा प्लस तीसरी लहर का कारण बन सकता है। विराम। हालांकि तीसरी लहर को लेकर अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। विराम। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगस्त-सितंबर में आ सकती है। विराम। लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा जरूर बना हुआ है। विराम। और अगर तीसरी लहर आई तो इसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों और पर्यटनों पर बढ़ती भीड़ ही कही जाएगी। विराम। पहले तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर रखी थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया। विराम। इसी का नतीजा है कि लोग तेजी से पहाड़ी ठिकानों की ओर सैर के लिए निकल पड़े। पैरा। सवाल है कि हम सब कुछ जानते बूझते भी आखिर ऐसा जोखिम क्यों उठा रहे हैं? प्रश्नवाचक। इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय से घरों में बंद रहने से लोगों की मानसिक
स्थिति पर गहरा असर पड़ा है विराम, इसलिए अब वे बाहर निकलना चाह रहे हैं पूर्ण विराम।